थ्रेशर हो या मैक्सी वाला गाना, ये गाना हर भोजपुरिया सॉन्ग लवर को पता ही होगा। क्या आप इस गाने के सिंगर के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। यह सिंगर हैं कविता यादव। कविता यादव जिन्होंने अपने सिंगिंग के बेजोड़ टैलेंट से सबको अपने गानों का दीवाना बना दिया है। कविता यादव एक बहुत ही फेमस इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं और आज इनका नाम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर्स में गिना जाता है। कविता जी का नाम आजकल हर एक भोजपुरी फैंस की जुबान पर रहता है। कविता यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1993 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कविता जी ने अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल कर लिया है। उनका थ्रेशर सॉन्ग तो लगातार 3 चैत के सीजन से चला आ रहा है। उनका ये सॉन्ग 3 साल से टॉप हिट है। क्या आप उनकी इस सक्सेस स्टोरी के पीछे की सारी बातें जानना चाहते हैं? आइए हम आपको बताते हैं कविता जी के इस मुकाम तक पहुंचने वाली कुछ इंस्पायरिंग बातें। कविता यादव बचपन से ही गाना गाती आ रही हैं। वो स्कूल में भी सिंगिंग करती थी। तब से ही उनके अंदर एक सिंगिंग का जुनून पैदा होने लगा था। उनको अपनी शादी के बाद सिंगिंग का मौका मिला। उनके सिंगर करियर में उनके ससुराल वालों और उनके मायके वालों दोनों का ही बहुत बड़ा सपोर्ट है। उन पर किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। हाँ, पर आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए हर जगह मिल ही जाते हैं। पर कविता जी उन चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती गई। उनका ये मानना है कि अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो बस उस पर ध्यान दीजिए। बाकी कौन आपके बारे में क्या सोचता है उसकी चिंता क्यों करनी। इसीलिए आप अपनी मंजिल पर फोकस रखें। उनका ये कहना है कि अगर आपका बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो आप उसे आर्टिस्ट ही बनाएं। उसे अपने पैशन को फॉलो करने का मौका दें। उसे उस चीज में सही राह दिखाएं। कविता जी का ये मानना है कि आपके अंदर टैलेंट है तो आप उस चीज का यूज करके आगे बढ़ें। इस बात को दूर रखते हुए कि आप गोरे हैं या छोटे, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं या कोई भी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होगी। कविता जी को भी कुछ लोगों ने डिमोटिवेट किया था। उनको खुद पर शक होता था, पर ये शक तब तक रहा जब तक वो सक्सेसफुल नहीं बन गई। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये कोई नहीं समझता है। सक्सेस पाने के बाद लोगों को उसकी मेहनत आसानी से दिखने लगती है। वो अपने विवाह के बाद बनारस चली गईं और वहां पर ट्रेनिंग ली। वो बनारस में ही बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी। फिर उन्हें 2015 में एक बड़ा ब्रेक मिला, जिसके बाद वो काफी फेमस हो गई। कविता यादव जी के पहले भोजपुरी गाने का नाम है बिलरिया कौन के हा और इस गाने को 2 साल पहले टीम फिल्म भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था। अपने पहले भोजपुरी गाने के चलते भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस हो गई थी कविता, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक नए से नए भोजपुरी गानों के ऑफर मिलने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कविता यादव से जुड़ी उनकी इंस्पायरिंग कहानी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आप अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फेवरेट सिंगर, फिल्म स्टार या सॉन्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में मेंशन करिए। हम आपके लिए एक एपिसोड जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही स्क्रीन पर दिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।